आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जब हम लोग ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ते हैं, जब हमारा विश्वास जो होता है अनेक प्रकार की साधनाओं में, ईश्वर की शक्ति में होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी शक्तियाँ जो होती हैं ये भी हमारे साथ होती हैं। हमारी समस्याओं के समय, हमारी परेशानियों के समय, हमारे जीवन में रुकावटों के समय ये हमेशा हमारे आसपास किसी न किसी रूप में होती हैं और हमें किसी न किसी प्रकार से ये संकेत देती हैं, रास्ता दिखाती हैं, हमें हमारे जीवन में उन परेशानियों से बाहर निकालती हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर एक प्रकार का विश्वास पैदा करती हैं कि हम इस जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से अगर जिएंगे, अपनी हर समस्याओं को हम हल करने के साधन ढूंढ लेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर ना आ सके, जो कि हमारे जीवन की परेशानियों से हमें बाहर ना निकाल सके। ऐसे ही छोटी छोटी साधनाओं को लेकर के अक्सर मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, आप लोगों के समक्ष आती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे उपाय, ऐसी साधनाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ जिनके प्रभाव मैंने खुद देखे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं या जिनके जीवन में परेशानियां होती हैं और वो अपनी समस्या बता कर के उपाय पूछते हैं, और जब उनको बताया जाता है तो कहीं ना कहीं इन उपायों के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए भी देखे हैं। और ऐसे में उनका जब विश्वास पूरी तरीके से इन साधनाओं के प्रति जागृत हो जाता है, तो ये विश्वास मेरा भी बहुत दृढ़ हो जाता है कि ये साधनाएं हर किसी को अगर संयम से, शुद्धता से और पूरे विश्वास के साथ की जाए तो हर किसी को फलीभूत होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी को तुरंत इसके प्रभाव मिल जाते हैं और किसी को इसके प्रभाव मिलने में कुछ समय लगता है। लेकिन ऐसे में संयम बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके विश्वास का डगमगाना इन सब चीज़ों से आपको फिर कभी भी प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो ऐसे में ही आज एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल और एकदम से सकारात्मक परिणाम देने वाली एक ऐसी ही साधना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसको हम बोलते हैं बटुक दीपक साधना। ये साधना घर की सुरक्षा, नकारात्मक ऊर्जा के निवारण और समृद्धि के लिए एक प्रभावशाली साधना है। यह विशेष रूप से घर के बाहर मुख्य द्वार के पास की जाती है। जो हमारा मुख्य द्वार होता है उसमें बाहर की तरफ की जाती है। और ये साधना करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो जब हमारा मुंह बाहर की तरफ होता है, उस समय पर जो हमारा दाहिना हाथ होता है उस तरफ इस साधना को हम करते हैं। इस साधना का मुख्य उद्देश्य बटुक भैरव यानी कि भगवान शिव के रौद्र स्वरूप को प्रसन्न करना और घर को हर प्रकार की बाधाओं से दोष मुक्त करना, चाहे वो बाधाएं किसी भी प्रकार की हो। ये साधना अगर हम पूरे विश्वास से करते हैं तो इसके प्रभाव हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साधना को करने की जो विधि है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, करने का जो समय है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसके लिए साथ आवश्यक सामग्री मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से पूरी चीज को सुनिएगा, समझिएगा, उसी के बाद इस साधना को शुरुआत कीजिएगा। जब आप पूरी तरीके से इसको समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं मंत्रों को, तब जब आप साधना करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो भाव होता है वो उस साधना पर लगता है। साधना का समय है, वैसे तो कहते हैं कि रात्रि के समय विशेष रूप से ये बहुत प्रभावकारी होता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत रात्रि तक नहीं जागते हैं या नहीं करना चाहते हैं ऐसी साधनाएं। तो ऐसे लोग जो है, जब सूर्य अस्त हो जाता है यानी कि 7-7:30 बजे के बाद इस साधना को कर सकते हैं। इसके लिए दिन जो है वो मंगलवार या शनिवार सबसे ज़्यादा विशेष प्रभावकारी होता है इस साधना को शुरू करने के लिए। आप इसे अमावस्या, पूर्णिमा या किसी अन्य शुभ तिथि पर भी कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक सामग्री जो है वो है मिट्टी या तांबे का दीपक, सरसों का तेल, तिल का तेल भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का तेल है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। 4 मुख की बाती, यदि उपलब्ध ना हो तो सामान्य बाती भी चलेंगी। 4 मुख वाली बाती अगर उपलब्ध नहीं होंगी तो आप सादी सादी बाती बना करके उनको 4 मुख में लगा लीजिएगा। काले तिल, सिंदूर, काजल और चावल, एक नींबू यदि संभव हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। नींबू तो एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से मिल ही जाती है। काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। अब आपको विधि बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। आपको करना ये है कि मुख्य द्वार के
बाहर दाईं ओर ऐसा स्थान चुनें जहां दीपक स्थिर रहे और तेज हवा ना लगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि दाईं तरफ जब आप दीपक जला रहे हैं तो वो बहुत ही खुला स्थान है, तो आप उसकी तरफ ओट कर दीजिए ताकि उस दीपक पर हवा ना लगे। हवा लगने से दीपक जो होता है वो मुन जाता है, जल नहीं पाता पूरी तरीके से। अब मुख्य द्वार के दाईं तरफ आपको दीपक इस तरीके से लगाने के बाद दीपक को काले कपड़े पर रखना है, यानी कि वो दीपक के नीचे काला कपड़ा आपको रखना है। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं तो हमें सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि काला कपड़ा रख करके उस पर छोटी सी प्लेट रख के उस पर दीपक को आप स्थापित कर दीजिए। दीपक को स्थापित करने के बाद आपको कपड़े पर सिंदूर और काले तिल से त्रिकोण का चिन्ह बनाना है, यानी कि आपको दीपक रखना है और त्रिकोण का जो है चिन्ह बनाना है। उसके बाद दीपक में सरसों का तेल डालें और 4 मुख की बाती आपको उसमें लगानी है। दीपक को प्रज्वलित करें और बटुक भैरव को समर्पित करें, यानी कि बटुक भैरव को समर्पित करते हुए, उनका आह्वान करते हुए, उनको बोलते हुए कि हे बटुक महाराज, ये दीपक हम आपको समर्पित करते हैं, इसको ग्रहण कीजिए। अब आपको करना यह है कि आपको इस मंत्र का जो मैं बता रही हूँ 11, 21 या 108 बार जाप करना है। अब क्योंकि ये दीपक आपको अपने घर के बाहर लगाना है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा भी कहें कि हम 108 बार बैठ करके वहाँ जाप नहीं कर सकते, तो आप उसको 11 बार भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जो है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम बटुक भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बटुक आप दुद्धाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम नमः, इस मंत्र का, या फिर ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सरलतम जो है वो है ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 108 बार कीजिए। ये आपकी श्रद्धा पे, आपकी जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है और घर में सकारात्मकता का संचार करता है। विधि बहुत छोटी सी है, उपाय बहुत छोटा सा है, लेकिन जितना छोटा है उससे कई गुना शक्तिशाली ये उपाय है। अब आपको करना क्या है कि दीपक के पास खड़े होकर बटुक भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे बटुक भैरव, मेरे घर की रक्षा करें, इस प्रकार की नकारात्मकता और बाधा को दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसा प्रभाव आप मेरे इस उपाय को दीजिए। दीपक की लौ बाहर की ओर होनी चाहिए। विशेष ध्यान आपको ये रखना है, ये नहीं कि आपने दीपक तो बाहर लगाया लेकिन लौ अंदर की तरफ कर ली। दीपक की लौ बाहर की तरफ होनी चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो बाहर की ओर निकल सके और सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो घर के अंदर प्रवेश करें। यह साधना आप 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन लगातार की जा सकती है। देखिए, वैसे तो 11 दिन, 21 दिन और 40 दिन का टाइम है कि आप लगातार कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहूँगी कि कम से कम 21 दिन इस साधना को लगातार जरूर कीजिएगा। हर बार नया दीपक और हर बार नई सामग्री का उपयोग आपको करना है। यानी कि या तो अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो आपको 21 मंगल आपको ये उपाय करना है, ठीक है। अगर आप शनिवार को कर रहे हैं तो 21 शनिवार आप ये उपाय करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 21 दिन भी ज़्यादा है तो कम से कम 11 दिन तो करके जरूर देखिएगा। उपाय करेंगे जब भी आप, चाहे शनिवार को चाहे मंगलवार को, लेकिन हर बार आपको काला कपड़ा और दीपक और बाती ये आपको नहीं ही चाहिए होंगे। पुरानी जो जब जल जाता है दीपक तो उसे उठाकर उस कपड़े सहित आप किसी भी पेड़ के नीचे रख करके आ सकते हैं। इस साधना से लाभ जो है वो ये है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का निवारण होता है, आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक विवादों का समाधान होता है, तांत्रिक बाधाओं और नज़र दोष से सुरक्षा मिलती है, व्यापार, नौकरी या अन्य कार्यों में भी सफलता मिलती है। लेकिन देखिए, उपाय कितने भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन हर एक उपाय में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो सावधानियां हैं, इस साधना के दौरान आपको संयम और पवित्रता का पालन जरूर करना है। साधना के समय मन में कोई भी नकारात्मक भाव लेकर के आपको नहीं आने हैं। दीपक को जलाकर बिना बुझाए जलने दें, यदि बुझ जाए तो उसे पुनः प्रज्वलित करना है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीपक पे फूंक मार देते हैं, वो नहीं मारनी चाहिए। अगर दीपक किसी वजह से
अपने आप मूंज जाता है तो आपको उस दीपक को दोबारा से प्रज्वलित कर देना है। दीपक के पास किसी भी प्रकार का कचरा ना हो। ये तो आप भी समझदार हैं कि जब भी हम ऐसा शुभ कार्य कुछ भी करते हैं तो आसपास हमें साफ सुथरा और अच्छा वातावरण बना करके रखना चाहिए। गंदगी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। हम एक बहुत ही प्रभावशाली बटुक भैरव उपाय कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी शुद्धता का और जगह की शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इसको श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे तो यह साधना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर के आएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा है कि कई बार बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी साधनाएं होती हैं, लेकिन वो ऐसे प्रभाव दिखा जाती हैं। बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े उपाय, बड़ी बड़ी साधनाएं भी नहीं कर सकती जो। तो यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास होता है, मेरे बताए हुए उपाय आप लोग करते हैं और उनको करने से आपके जीवन में कहीं भी कुछ भी परिवर्तन होता है, तो आप अपने यहाँ पर जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, वो यहाँ पर शेयर ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि हमेशा की तरह ये कहूँगी कि आपका एक छोटा सा यहाँ पर साझा करना, छोटा सा आपका अनुभव जो होता है यहाँ पे आपका साझा करना, न जाने कितने लोगों के अंदर विश्वास को जागृत कर देता है। लोगों को ये लगता है कि अगर आपके जीवन में इस उपाय को करने से परिवर्तन हुआ है तो हमारे जीवन में भी जरूर इस उपाय को करने से परिवर्तन हो सकता है। और मानव जीवन में विशेषकर ये, अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम इतना भी करके किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, किसी को खुशियाँ दे सकते हैं, तो यकीन मानिए कि मानव जीवन अपने आप यहीं सफल हो जाता है और इसका पुण्य आपको जरूर मिलता है। ये आपके कार्मिक कहलाते हैं कि आपके द्वारा किया हुआ एक अच्छा कर्म न जाने आपके कौन से बुरे वक्त में आपकी ढाल बन करके आपके सामने आ जाए। तो हमेशा ये प्रयत्न कीजिए कि आपके द्वारा कभी न कभी किसी न किसी का किसी न किसी रूप में भला जरूर हो। चलिए, ऐसे ही छोटे छोटे से लेकिन अद्भुत उपाय लेकर के मैं आप लोगों के साथ निरंतर बनी रहूँगी। लेकिन फिर यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे उपाय पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। उपायों को विश्वास के साथ कीजिएगा। यकीन मानिए, इनको करने के बाद अगर आपको एकदम फलीभूत नहीं भी होते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। उपाय छोटे हैं, साधनाएं छोटी हैं, सामान जो है वो बहुत ना के बराबर है, कोई बहुत बड़े बड़े खर्चों नहीं है। तो सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, करके जरूर देखिएगा। चलिए, सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए और एक बहुत ही प्रभावकारी उपाय के साथ।